बिहार सरकार छात्रों की कराएगी अब बल्ले बल्ले और खाते में भेजेगी 15,000 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रार्थना। देखिए, हर छात्र को जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त अब आ चुका है, जहां पर सरकार जो है छात्रों के खाते में 15,000 रुपए जो है वो भेजेगी। आखिर कौन सा वो वक्त आ गया है और छात्रों के खातों में सरकार क्यों 15,000 रुपए भेजेगी, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी कि 25 मई से शुरू हो गई है। वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले योग्य विद्यार्थी शिक्षा विभाग के आधिकारिक मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के होनहार छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने अलग अलग श्रेणियों के आधार पर प्रोत्साहन राशि का निर्धारण किया है। सीधे छात्र छात्राओं के बैंक खाते में ये भेजी जाएंगी। मैट्रिक यानी 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए प्रथम यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सामान्य और पिछड़ा वर्ग बीसी के छात्राओं और सामान्य वर्ग के छात्रा, इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूसी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। अनुसूचित एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के प्रथम श्रेणी से पास विद्यार्थियों को भी 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अब आपको बताएंगे सेकेंड डिवीजन के बारे में। तो विशेष राहत भी है उन लोगों को कि इसके तहत अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के सेकेंड डिवीजन श्रेणी में पास होने वाले छात्र छात्राओं को 8,000 रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की छात्राओं को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 15,000 रुपए और सेकेंड डिवीजन आने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। छात्रों की सुविधा के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और बेहद ही सरल बनाया गया है। विद्यार्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पोर्टल पर लॉगिन करके छात्र जो है अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के जरिए आधिकारिक वेबसाइट medha.bihar.gov.in पर जा सकते हैं और वहां उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ जो कुल प्राप्तांक दर्ज है वो उसके साथ उन्हें लॉगिन करना है। खाता और पहचान विवरण लॉगिन करने के बाद छात्रों को अपना नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड और आधार संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां पोर्टल पर सावधानी पूर्वक भरनी होगी। एकदम सही आपको जो है पोर्टल पर जो है सारी जानकारियां देनी होंगी। प्रोत्साहन राशि सीधे डायरेक्ट DBT के माध्यम से भेजी जाएगी और इसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त है कि बैंक खाता केवल और केवल छात्र के अपने नाम पर ही होना चाहिए और वह खाता बैंक स्तर से आधार से जो है उसकी आधार सीडिंग होनी चाहिए। खाता बिहार में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त या फिर निजी बैंक या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में होना जरूरी है। यदि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने या फिर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वे शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर जो कि नंबर है 8986294256 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपनी समस्या को ईमेल ID mkuyt2022@gmail.com पर भेज करके भी समाधान पा सकते हैं। तो देखा आपने कि परीक्षा के बाद जो छात्र छात्राएं थी वो लोग कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब जो है उन्हें प्रोत्साहन राशि मिले और देखिए आज से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप ऑनलाइन माध्यम से जो है सारे जितनी भी जानकारियां है वो साझा कर सकते हैं और उसके बाद सीधे आपके बैंक खाते में सरकार पैसे भेज देगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।